ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 अप्रैल 2021। तो आज भगवान की अव्यक्त वाणी है। जो मधुबन में बाबा डायरेक्ट आते हैं ना, वही वाणी है जिससे हम अव्यक्त हो जाएंगे। अपने मन को एक स्वमान दे देंगे। स्वमान का अर्थ है स्व मतलब आत्मा, मान आत्मा को मान देना। जैसे हम आत्मा को सम्मान दे देंगे ना, मुरली से, पूरे पूरे मुरली से एक भी बात जो मुझे बहुत टच करती हो, सम्मान जो भी हमें बड़ा पसंद है, हम जीवन में से उतारना चाहते हैं, तो वो सम्मान से मन को सजा के रखें। तो इससे क्या होगा ना, मन व आत्मा को खुशी मिलेगी, क्योंकि हम मन को प्रशंसा करें। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं निद्रा जीत हूँ, ऐसे ऐसे बोलकर सम्मान से अपने मन को सजाएंगे ना, तो उससे मन खुश होगा और वो उसे जल्दी जल्दी धारण करेगा। जैसे किसी व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं, तो वो कैसा फील करेगा? खुश होगा ना हमसे। उसे अच्छा लगेगा ना कि उसको हमने समझा, उसके महत्व को जाना और उसका बखान किया। तो इसीलिए सम्मान में टिको, सम्मान की माला से अपने मन व आत्मा को सजा के रखो। चलिए, आज पापा ने जो टाइटल दिया था वो हम सम्मान में स्थित होकर सुनेंगे, है ना। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। कर्मातीत अर्थात कर्म करो और उसके परिणाम से परे हो जाओ। उसकी कौन सी गुह्य भाषा है, परिभाषा, वो बाबा हमें क्लियर कर रहे हैं। तो आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विदेही पिता अपने विदेही बच्चों को देखते, देही को नहीं देखते बाबा, शरीर को नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को लेने में कहाँ तक पहुँचे हैं, तो बाबा देख रहे हैं। कौन कौन कितने समय पहुँचे हैं, फॉलो फादर कहाँ तक किया है, वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का पिता के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि देखो, लक्ष्य तो सभी एक जैसा रखे कि हम सबको लक्ष्मी नारायण के राज में जाना है, उनके जैसा बनना है, सबका लक्ष्य तो यही है। लेकिन उतारने में, जीवन में धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं, रैंकिंग हो जाती है। फिर बाबा ने कर्मातीत बनने की विशेषता बताई। जब तक यह देह है, कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी नहीं रह सकते। बाबा कह रहे कि इन कर्म इंद्रियों के द्वारा जो तुम पाठ, जब तुमको शरीर मिलता है ना, तो तुम कर्म करने लग पड़ते हो। अब जैसे पलक झपकना भी एक कर्म है। पलक झपकना भी एक कर्म है। चेहरा साफ करना, हमें पता चला कि हमारे चेहरे में कोई दाग है या कुछ चिपक गया है, कुछ किसी ने बोला तो चेहरे पे देखो ना कुछ लगा हुआ है, हटा लो। तो हम चेहरे को साफ करने के लिए देखने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आईना के पास जाएंगे। आईना के पास जाएंगे और आईना हमें साफ साफ बता देगा कि आपके चेहरे में कहाँ पर किस चीज़ का दाग लगा है। अब हम सफाई करने के लिए आईना की सफाई करने लगे तो क्या मेरे चेहरे का दाग हट जाएगा? नहीं। तो हमें क्या करना है? अपने चेहरे की सफाई करनी है, सामने वाले की सफाई नहीं करनी है। क्योंकि हर एक वो व्यक्ति आईना है जो आपके एक एक कमी कमजोरियों को हाईलाइट कर रहा है। हम क्या करते हैं ना, हम उसी को साफ करने, उसी को मतलब सिद्ध करने पे लग जाते हैं कि नहीं नहीं तुम झूठ हो, मैं सही हूँ। उसी की सफाई करने लग जाते हैं, आईना की। तो हमारे अंदर की सफाई कभी नहीं होगी। हमें अपने अंदर की सफाई करनी है, अपनी आत्मा की सफाई करनी है। अपने आप हम खुश रहेंगे ना, हमारे प्योर वाइब्रेशन रहेंगे, तो सामने से भी हमें गुड टचिंग आएगी, सहयोग मिलेगा हमें। यह बाबा बता रहे हैं। यही विशेषता है कि कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखो। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, लेकिन बंधन में बंध रहना अलग चीज है। अब शरीर है, कर्मेंद्रिया हमारी सेंस ऑर्गन से बड़ी पार्ट्स है, उसके द्वारा हम कर्म करते हैं, संबंधों से जुड़ते हैं, अनेक रिश्ते नाते दोस्त परिवार सब कुछ है। तो एक होता है संबंध और एक है बंधन। अब बंधन को क्लियर करना चाहूंगी। बंधन का मतलब है कि
अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिना किसी से पूछे, सामने वाले से बिना पूछे हम कोई अच्छा काम भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। यह है बंधन। या फिर हम कहीं और हैं, कहीं बाहर गए हैं, हम खबर नहीं कर पाए अपने अपनों को, हाँ, और उधर उसकी स्थिति खराब हो रही है। हम जब वापस आए तो हमें बड़ी लंबी झाड़ पड़ी, क्योंकि वो आत्मा बेचैन हो गई थी, क्योंकि वो बंधन में है। वह चाहती है कि मुझे कट टू कट पूरा एकदम क्लियर डेटा मिले, और किसी कारण से नहीं मिला तो फिर फंस गए। और जब संबंध होगा ना, तो ये निश्चय होगा कि सामने वाली आत्मा या मेरे बच्चे, मेरा परिवार कहीं भी है, वो अच्छे से होगा। जब भी वापस आएगा तो वो मुझे जरूर खबर करेगा, यह निश्चय। अगर फिर भी नहीं किया तो आप उस दिन रहने दो। जब आपका मन शांत हो जाए ना, तब आप अगले दिन शक्तिशाली अवस्था में स्वमान में स्थित होकर के बात करो, आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, आपका मन भी नहीं फंसेगा, और सामने वाले वो बच्चा भी हर्ट नहीं हुआ कि मम्मा ने मुझे इतना जोर से डांट दिया, है ना। तो ये है संबंध। बंधन नहीं बनाना, किसी पर हम अपना जोर नहीं चला सकते। अपने आप की चेकिंग करें। एक बार की बात है कि हम कितने मोह में बंधे हुए हैं, अपने आप को कितना मोह पाश में हमने बांध रखा है कि एक आदमी का इलाज चल रहा था, कोई बड़ी बीमारी थी जिसमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब आप कुछ दिन के लिए मेहमान हैं। ऐसा होता है, बहुत केसेस में ऐसा करना पड़ता है डॉक्टर को, तो आप भगवान का नाम लीजिए। तो फिर वो कुछ नहीं बोला, तो डॉक्टर ने पूछा कि आप किस भगवान को याद करेंगे, आप क्या चाहेंगे, आपकी इच्छा क्या है। पता है उसने क्या बोला? उसने कहा मुझे दूसरा डॉक्टर चाहिए। मतलब इस डॉक्टर पे उसे भरोसा ही नहीं था, जीने की उम्मीद इतनी ज़्यादा थी कि वो दूसरा डॉक्टर इंतजार कर रहा है कि वो मुझे ठीक कर देगा। तो ये है, हम किस तरह से अपने मन को पॉजिटिवली एकदम परफेक्ट रखते, किसी भी परिस्थिति में हम फंसते नहीं हैं। यह है बंधन से उपराम, ऊपर उठ गए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि कर्म बंधन कर्म को हद के फल में बांध देता है, हद के फल में हम बंध जाते हैं। वशीभूत शब्द स्थित करता है कि वो किसी के वश में आ गया, वश में आने वाला भूत के समान भटकने वाला बन जाता है। अब किसी पर भूतों का साया रहता है, वशीकरण हो गया उस पर, तो वो अपने हिसाब से तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, जो करेगा वो भूत करेगा, क्योंकि वो तो उसके वश में है। इसीलिए कोई विकार के वश में है तो फिर वो आदमी अपना मन से कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो विकार ही उससे काम कराएगी। तो ये होता है, हमें वशीभूत नहीं होना है, चाहे वो अपना संस्कार हो, चाहे कोई निमित्त आत्मा हो, किसी के भी नहीं अंदर। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश करती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हाल बना देती है, वे परवश व भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। जब हम किसी इच्छा के बंधन में बंधे हुए हैं तो क्या होगा? हमारी जो मन बुद्धि है वो भूत की तरह भटकते रहेगी, कहीं भी उसे चैन नहीं मिलेगा। इस डाली से उस डाली, इस चाहना से उस चाहना, बस उसी में हम फिरते रहेंगे, और वो खुद भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करेगा, क्योंकि वो खुद दर्द में है। इसीलिए तो हमें दर्द लेना ही नहीं है। तो मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना है। विनाशी संबंधों में, नियमों में नहीं टिकना है, क्योंकि ये सब मिटने वाले हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? कौन करा रही है? आत्मा ना। हाँ, आत्मा कर्म करा रही है ना।
तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहेंगे कर्म बंधन। मतलब कराने वाली है आत्मा और कर्मेंद्रिया करने वाली है, लेकिन जब कर्मेंद्रिया अपनी इच्छा अनुसार आत्मा को चला रही है तो ये हो गया बंधन। आत्मा बंध में है, कर्मेंद्रियों के बंधन में है। कर्मेंद्रिय अर्थात आँख, हम फालतू चीज नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी मन बुद्धि उधर जा रहा है, इसका मतलब है कर्मेंद्रिया अपनी चला रही है। हाँ, मुख, खाने का स्वाद पता है चला तला छना या मीठा या ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बाजार की चीज़ें या मैदे वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी उसको स्वाद लगा हुआ है तो वो खाएगी ही खाएगी। जब भी उसे समझाओ कि ये गलत है, हाँ 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 अगली बार से नहीं करूँगा, वो अगली बार कब आएगा ये कह नहीं सकते। तो ये बंधन है, हम अपने कर्मेंद्रियों के बंधन में आ जाते हैं। फिर आगे बोले, संबंध सब न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। संबंध बहुत न्यारा होता है और प्यारा भी। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। आज की जितनी भी आत्माएं हैं वो अपना सर्व संबंध भावा के बजाय बंधन से बना लेती हैं, बंधन में फंस जाती है। तो उससे बाहर निकलना है ना, उसी की बाबा ने आज पूरी 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 वाणी चलाई है। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसा अनुभव होता रहेगा। जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी संतुष्टता नहीं रहेगी। इच्छा और संतुष्टता दोनों दो चीज़ है। मन भी राजी, तन भी राजी, दूसरे भी राजी, तो सदा स्वस्थ नहीं है वो, टाइम बिंग है ना, चोरी छिपे काम होगा फिर। तो इससे ऊपर उठना है ना, नहीं तो सभी का हिसाब किताब बन जाएगा। तो कर्म योगी बन कर्म योग, कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी है। कर्म योगी बन कर्म भोग को चुकतू करना। जितना जितना हम कर्म करते ईश्वर की याद में रहेंगे, परमात्मा किरणों की छत्र छाया में रहकर काम करेंगे, उतना उतना हम मालिक बन इन हिसाब किताब से फ्री होते जाएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की स्थिति। मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई आत्माओं की आदत होती है जब न तब बीमारी का गायन करना। उससे क्या होगा, क्या होगा? जितनी बार हम अपनी बीमारी खुद से भी सोचते रहेंगे, कोई आएगा उसके सामने भी चर्चा करेंगे, इसका मतलब हम अपनी बीमारी को पक्का कर रहे हैं। ए बीमारी तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें बराबर याद कर रही हूँ। तो इस तरह से ध्यान रखना है अपना। रोग के समय पे भी, मन में भी जब रोग है, तन का रोग है, उस समय हम कैसे अपने मन को बचा के रखेंगे ना, ये बाबा बता रहे हैं। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हो तो दर्द भी भूल जाते हो ना, दर्द फील नहीं कराते वे, क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत वाले अशरीर बनने के अभ्यास होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लगाया जाता है। ये भी बात सही, कर्मातीत आत्माएं बन गए हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, अभ्यासी भी हैं, लेकिन बीच बीच में जब कर्मातीत की स्टेज से नीचे उतरते हो तो परमात्मा ज्ञान मुरली का रूहानी इंजेक्शन लगा देते हैं। ये सच है, हम बच्चों के अनुभव है कि परमात्मा की ज्ञानी के ज्ञान से हमें अपने मन के आंसर मिल रहे हैं। जितने सारे क्वेश्चन थे ना मन में, वो सब के हल मिल रहे हैं। तो इस कारण क्या होगा, रूहानी इंजेक्शन लगेगा तो सूली से कांटा बन जाएगा। अनुभव होगा कि सूली लगने वाली थी लेकिन वह कांटा बनकर रह गया, कुछ भी नहीं बिगड़ा, किसी का भी नहीं। तो ऐसा अनुभव करते हो या बड़ी बात समझते हो, सहज है या मुश्किल है? छोटी को बड़ी बनाना या बड़ी को छोटी बनाना यह अपनी स्थिति के ऊपर है। और कहीं देखो तो छोटी बात चल रही है जिसको कि सब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो आप माइक बन करके सभी बड़ों को या घर के परिवार की जानकारी दें, जिससे वो काम हमारी इच्छा अनुसार हो जाए, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती हैं और आती भी रही, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ है। ये भी बहुत बड़ी बात है, नुकसान के पर्दे के भीतर सदा फायदा छिपा हुआ है।
और कहते हैं ना 4 चीज़ें हैं, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। फिर से बोलती हूँ, दोस्त, मित्र, किताब, रास्ता और सोच। पहन लो तो गुणवान बन जाते हैं। मतलब ये कि ये 4 चीज़ें यदि सही दृष्टि से काम करें तो जीवन बना देते हैं, अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। उसके बाद वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है, और खामोशी से भी कर्म होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए, पेड़ छाया देते हैं ना, और कितने फल फूल हमें खिलाते हैं। इसकी तो अनगिनत बहार है, कोई तुलना ही नहीं है। किस तरह से भगवान हमारे मन को खिला रहे है ना। फिर आगे पूछ रहे कि होली हंस हो ना, जब वो हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? बाबा इतने दिनों से बता रहे हैं कि अपनी कमी कमजोरियां निकालो निकालो निकालो। बाबा ने योग में एक झोली तक दे दी अपनी किरण के सामने कि अब इमीडिएट जो भी कमी कमजोरी है उसे एक एक करके झोली में डालते जाओ। हाँ, झोली में कोई छेद नहीं होने से तो सब कुछ बह जाएगा। फिर आगे बोल रहे बाबा, जो अच्छा सोचा जाता है वह भी घबराने के कारण बदल जाता है, क्योंकि अपनी सोच ही है जो हमें बहुत आगे ले जाती है। तो उसके लिए हम क्या करें? सोच सही रखने के लिए घबराना नहीं है, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसना है। कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा होना चाहिए था, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, या रस्सियाँ बांधते चले जाते हैं। जितना भी अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे ना, मेरे साथ ऐसा क्यों, सभी मेरे साथ ऐसा करते हैं, कोई मुझे मान नहीं देता, हर परिस्थिति में मैं गिरती चली जा रही हूँ, यह क्या है? अपने आप को एक एक बंधन में बांधते जाना। देखा, कोई और हमें नहीं बांधता है, हम खुद बांधते हैं अदृश्य धागा से। तो यह संकल्प ही रस्सियाँ हैं, इसलिए कर्म बंधन के संपर्क में आ जाते हो। तो व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। समझा? व्यर्थ संकल्प जो चलाते हैं ना, वही कर्म बंधन की रस्सियाँ हैं, सूक्ष्म रस्सियाँ हैं जो हमें बांधते जाती। तो ये बंधन को काटने का काम कौन करेगा? स्वमान। स्वमान इस बंधन के रस्से को काटने का काम करेगा। जितनी बार हम स्वमान में स्थित रहेंगे, आज का स्वमान था, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ, अपने आप को श्रेष्ठ पुरुषार्थी मानती हूँ, है ना। तो उससे क्या होगा? बंधन कटेंगे तो कल्याणकारी पिता के बच्चे होने के कारण संगम युग का हमारा हर सेकंड कल्याणकारी बनेगा। हर सेकंड का आपका अपना ही धंधा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे हर घड़ी निश्चिंत कल्याणकारी है बनते। तो सबको बनना है ना कल्याणकारी। समझा? तो अभी तो कर्मातीत की परिभाषा और बहुत है। देखो, बाबा ने विकर्मातीत को समझाया, इतनी सारी पॉइंट बताई। हाँ, अभी परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। तो कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। कर्म के प्रभाव से परे, चाहे कोई अच्छा परिणाम हो चाहे बुरा, कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। कहते हैं ना, जो निंदा और स्तुति में समान रह जाते हैं वह बहुत आगे जाते हैं, है ना। फिर बाबा बोले साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे वो साथ चलेंगे। देखो, बाबा को मन है हम सबको साथ ले जाने का, तो सबको चलना है ना। फिर कुछ एक पॉइंट बाबा ने बताए। सदा अपने को समर्थ पिता के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो, कभी समर्थ कभी कमजोर, ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। तो समर्थ बनना है ना, कैपेबल बनना है ना सबको। क्योंकि विजय माला में गायन पूजन योग्य बनना है। अगर बहुत काल के विजय नहीं बने तो क्या बन जाएंगे? सिर्फ साधारण प्रजा में आ जाएंगे। अब बाबा तो चाहते हैं कि हम सभी माला का दाना बने। फिर आगे बोले बाबा, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी आत्माएं अनुभव करते हो,
कि आप सबका हीरो पार्ट है, साइड एक्टर नहीं हो, हीरो पार्ट है, क्योंकि आप ऊंचे पिता के ऊंचे बच्चे हो, है ना। फिर आगे बोल रहे पापा, कर्मयोगी विजयी बच्चे निर्बंधन, बोझ नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए आप हल्के हो। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहते हो, जैसे बलून, गुब्बारा कितना हल्का होता है, तो मन से सदा हल्के रहो, एकदम छोटे बच्चे की तरह। फिर बाबा ने बोला, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले हो ना, कोई भी कर्म साधारण तो नहीं करते। जैसे पिता की महिमा में क्या गाते हो, बाबा आपकी तो कमाल है, तो ऐसे बनना है। जहाँ कोई खींचे वहाँ खींच जाओ, लुढ़कने वाले लोटे नहीं बनो कि कभी कहाँ लुढ़क जाए, कभी कहाँ। बिन पेंदी का लोटा नहीं बनना है कि लुढ़कते ही रहे, है ना। अपना पेंदा खुद बनाना है कि हम एकदम चिपके हुए हैं श्रीमत से। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों में साथ साथ सेवा करो, इसको कहते हैं कमाल। फिर बाबा ने चारों ओर के तीर पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा पिता समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। देखा बाबा ने कितनी सारी विशेषताओं से हमें सुबह सुबह सजा दिया। तो ऐसे भगवान जो हमें ऐसा बना रहे, उनको भी बहुत बहुत स्नेह से, दिल व जान से, प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा की किरणें वरदान के रूप पर हम पर बरस रही है और हमारा तन, मन, धन, जन, संपर्क, संबंध सब लाइटेड हो रहा है और हम उसी लाइट में बाबा से वरदान ले रहे हैं। बाबा ने कहा, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हाँ, पद्मा पदम पति भव। कैसे बनेंगे? पिता बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई जमा करते चलो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ न जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। आज जो हमारा जीवन है, ईश्वर के साथ जो हमारी जिंदगी एकदम सुरीली चल रही है, बेरोक टोक एकदम स्मूथ चल रही है, क्योंकि हमने अपना जीवन ईश्वर को सौंप दिया। और कहते हुए है ना कि अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोले, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। तो इसके फेर में हमें नहीं रहना है। हमें तो बाबा ने कहा है ना कि कदम कदम पदम जमा करते जाओ। तो कुछ भी हो, सामने से कैसा भी व्यवहार हो, कैसे भी वाइब्रेशन आ रहे हो, उससे बिगर अफेक्टेड हम ईश्वर के साथ चले। बाबा ने भी आज कितनी सुंदर वाणी सुनाई ना, कर्मातीत अवस्था, कर्म के परिणाम से परे कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़े कि कोई हमें कैसे बोल रहा है, कोई बड़ाई कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, उन सब से ऊपर। स्लोगन, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण, और मन को ऑर्डर हम कब देंगे? जब हम मन की प्रशंसा करेंगे स्वमान द्वारा। तो सबको स्वमान देते रहना अपने मन को और उसे अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना है, तभी मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। कहते हैं ना, खामोशी से भी कर्म होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हैं, तो बस हमें वैसा ही बनना है, एकदम खामोश रहना है और सबको छाया देते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल
ऑलवेज। ओम शांति।